फटैक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। नाटककार दया प्रकाश सिन्हा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जनता दल यू उनको मिले तमाम पुरस्कारों को वापस लेने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। अब ये पूरा मामला किस ओर जा रहा है, इस पर हम विशेष तौर पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। तो दया प्रकाश सिन्हा प्रसिद्ध नाटककार को जिस रचना के लिए यानी सम्राट अशोक पर नाटक लिखने के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है, उसी सम्राट अशोक पर उन्होंने विवादित बयान दिए। अपने इंटरव्यू के दौरान टिप्पणी की और यहाँ तक कि मुगल कालीन शासक औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना कर दी। वो सम्राट अशोक जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, उस सम्राट के बारे में ऐसी भद्दी बातें करने की वजह से ही दया प्रकाश सिन्हा आज मुसीबत में है। दया प्रकाश सिन्हा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और वो 1993 में कल्चरल अफेयर्स से के डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। बीजेपी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, सबसे पहले उसकी बात कर लें। ये खबर लगातार आ रही थी कि दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी के कल्चरल सेल के संयोजक हैं और साथ ही वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ये जानकारी उनके विकिपीडिया पर अभी भी मौजूद है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है कि ये जो जानकारी उन्होंने दी है दया प्रकाश सिन्हा ने, वो गलत है, मिसलीड करने वाला है, क्योंकि वो बीजेपी के किसी पद पर नहीं है। लेकिन विकिपीडिया के बारे में जानकारी मिलती है कि उस पर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में जानकारी दे सकता है, लिख सकता है। तो ये केस कितना मजबूत होगा ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है, क्योंकि जो खबरें आई थी उसमें दया प्रकाश सिन्हा को बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया गया था और संजय जायसवाल लगातार ये इस खोज में लगे रहे कि आखिरकार ये दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी से कैसे जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बात की पूरी जानकारी है कि दया प्रकाश सिन्हा शुरू से भले ही अभी कोई पद पर ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा आरएसएस और बीजेपी से काफ़ी मेल खाती है और पहले वो पद पर रह भी चुके हैं। और जिस तरीके से उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, उससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इनका बीजेपी से गठजोड़ रहा है। और इसी बात को लेकर जनता दल यू लगातार बीजेपी पर छिपे तौर पर अटैक कर रही है। वो केंद्र सरकार के कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय से लगातार मांग कर रही है कि उन्हें साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया है, साथ में अन्य जो पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं, तत्काल वापस लिए जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। और सम्राट अशोक के बारे में इस तरह से भद्दी टिप्पणी करना, जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, वो उसको हम अपमानित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से पुरस्कार
वापस ले लेना चाहिए। इसी बीच जो एक संगठन है महात्मा फुले समता परिषद ने दया प्रकाश सिन्हा का पुतला भी दहन किया पटना में, और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि सम्राट अशोक तो बिहार के थे ही, पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ, तो बिहार के लोगों का विशेष लगाव है। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर की भी बात है। राष्ट्र में भी जो सम्राट अशोक का जो एक भव्य चित्रण है उस पर इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है दया प्रकाश सहाय ने, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर लगातार आंदोलन जारी रहेंगे जैसा कि माहौल बता रहा है। साथ ही राजनीतिक रूप से भी देखें तो बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में बीजेपी जेडीयू एक साथ रहते हुए, यहां तक कि बीच में अभी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं। तो ये जो सम्राट अशोक पर जो टिप्पणी हुई है ये खास तौर पर एक जाति को टारगेट माना जा रहा है राजनीतिक रूप से, और राजनीति में अगर किसी जाति का इस तरह से टारगेट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। कोई भी पार्टी इसे छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जेडीयू लगातार इस पर अपना दबाव बनाए हुए हैं। बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है जरूर विकिपीडिया को लेकर, साथ में ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो गलत है। वो कितना मायने रखता है कानूनी रूप से ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल उठने चाहिए थे उनके पुरस्कारों को लेकर कि इनके पुरस्कार को वापस लिया जाए, तभी बात कुछ बनती है। तो कुल मिलाकर देखें तो सम्राट अशोक पर नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर राजनीति अभी बिहार में और आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।